जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाई कोर्ट ने कहा कि इन्हें सब मुकदमों से जमानत दी जाती है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्हें अब कोई किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार ना करे। हाई कोर्ट के जज साहब ने यह भी कहा कमरा अदालत में और फिर अपने चैम्बर में 3 अफसरों को बुलाकर कहा कि आप हाई कोर्ट की सिक्योरिटी भी लें, अपनी सिक्योरिटी भी लें और इन्हें घर बहिफाजत पहुंचाकर आएं, और अगर ना पहुंचा पाए तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। और मुल्जम कैदी हाई कोर्ट से सब मुकदमों से जमानत लेने के बाद और किसी नए मुकदमे में भी गिरफ्तार ना करें, ये हुक्मनामा लेने के बाद और हाई कोर्ट की दी गई सिक्योरिटी के हसार में जब हाई कोर्ट से निकलकर अपने घर की गली के नुक्कड़ पर, अपने घर की सड़क के मोड़ पर पहुंचा तो आगे पुलिस तैयार खड़ी थी। और उस कैदी को, जिस कैदी को हाई कोर्ट ने सब केसों से जमानतें दी थी और यह भी कहा था कि किसी नए मुकदमे में भी गिरफ्तार ना करें, उसे पुलिस ने गाड़ी से निकालकर, घसीटकर, उठाकर अपनी गाड़ी में डाला और लेकर चले गए। और पुलिस थी वो इस्लामाबाद की, और गिरफ्तार किया गया 3 MPO के तहत, नक्शे अमन के तहत, कि इनकी गिरफ्तारी ना की जाए या ना हुई तो नक्शे अमन का खतरा है। ये कैदी था, ये मुल्जम था परवेज इलाही, जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने सब मुकदमों से जमानत दी, जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि अब इनको किसी नए मुकदमे में भी गिरफ्तार ना करें, और जो हर बार अदालत से रिहा होने के बाद घर के लिए निकलते थे और रास्ते में गिरफ्तार होते थे, इस बार उनकी हिफाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जज अमजद रफीक साहब, जस्टिस अमजद रफीक साहब ने कहा कि हाई कोर्ट की सिक्योरिटी भी लें और मुतलका SP साहब अपनी सिक्योरिटी भी लें, और इस बार इन्हें घर बहिफाजत पहुंचा कर आएं, और अगर घर बहिफाजत ना पहुंचाया तो जिम्मेदारी आपकी होगी। और इस बार भी हर बार की तरह रास्ते में गिरफ्तार होने वाले, घर पहुंचने से पहले गिरफ्तार होने वाले परवेज इलाही घर पहुंचने से पहले गिरफ्तार हो गए और 3 MPO के तहत गिरफ्तार हो गए। और यूं 92 दिन से 77 साल परवेज इलाही मुख्तलिफ मुकदमों में जो रिहा और गिरफ्तार होते हैं, कभी रिहा होते हैं, कभी गिरफ्तार होते हैं, कभी रिहा होते हैं, कभी गिरफ्तार होते हैं, इस बार भी रिहाई के बाद गिरफ्तार हो गए। सवाल ये नहीं पैदा होता कि, या सवाल ये नहीं है कि परवेज इलाही ने कितने बड़े जुर्म किए हैं। सवाल ये भी नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। सवाल ये है कि एक कैदी को, एक मुल्जम को लाहौर हाई कोर्ट तमाम मुकदमों से बरी करता है, और एक कैदी या एक मुल्जम को लाहौर हाई कोर्ट ये भी कहता है कि आपको अभी किसी नए मुकदमे में भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हाई कोर्ट की सिक्योरिटी और पुलिस की सिक्योरिटी में घर भिजवाते हैं और कहते हैं कि कोई ने गिरफ्तार ना करे और रास्ते में वो गिरफ्तार हो जाए। तो ये क्या है? ये अब इस निज़ाम इंसाफ पर, इस मुल्की निज़ाम पर और इस मुआशरे पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना भी छोटी बात लगती है। एक 77 साल शख्स भला क्या नक्शे अमन में खलल डाल सकता है? एक 77 साल शख्स से भला नक्शे अमन को क्या खतरा हो सकता है? और एक शख्स जो मुकदमे भुगत रहा है,
जेलें हवालातें भुगत रहा है, पेशियां भुगत रहा है, और जो पाकिस्तान में मौजूद है, जिसका नाम ईसीएल में डाला जा चुका है, जिसके भागने का कोई खतरा नहीं है, उसको अगर लाहौर हाई कोर्ट मुकदमों से जमानत दे दे और लाहौर हाई कोर्ट कह दे कि किसी नए मुकदमे में भी गिरफ्तार ना करें, और लाहौर हाई कोर्ट कहे कि इन्हें घर बाहिफाजत पहुंचा कर आए, और फिर भी वो रास्ते में एक डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर पर 3 एमपीओ के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिए जाएं, तो बंदा जाए तो जाए कहां। जिस तरह हाई कोर्ट के हुक्मनामों के बावजूद इन्हें गिरफ्तार किया गया, जिस तरह हाई कोर्ट के हुक्मनामों की पामाली हुई, वो भी शर्मनाक है। और जिस तरह, जिस अंदाज में एक 77 साल शख्स को गिरफ्तार किया गया, गाड़ी से निकालकर दूसरी गाड़ी में डाला गया, वो भी शर्मनाक है। मैं हमेशा से इस हक में हूं कि जिस किसी ने भी इस मुल्क को लूटा है, जिस किसी ने भी कानून तोड़ा है, जिस किसी ने भी एक धेले की करप्शन की है, उसका हिसाब लेना चाहिए, उसे हिसाब देना चाहिए। लेकिन जिस मुल्क में अदालतों के हुक्मनामों की तहकीर हो, तजलील हो, रुसवाई हो, और जिस मुल्क में इंसाफ नामी कोई चीज ना हो, जिस मुल्क में बुनियादी हकूक नामी कोई चीज ना हो, और जिस मुल्क में हाई कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही है और उसके बाद अल्लाह है, तो लिहाजा जिस मुल्क में हाई कोर्ट अपने कैदी को अपनी सिक्योरिटी में, अपने हुक्मनामों की छांव में घर ना पहुंचा पाए, उस निजाम और उस मुल्क पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये पहली दफा नहीं हुआ, पिछले 15-16 महीनों में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं और कई बार देखा गया है कि इधर अदालत छोड़ती है, उधर वो दूसरे केस में गिरफ्तार हो जाता है, इधर छोड़ती है, उधर दूसरे केस में गिरफ्तार हो जाता है। फिर कह रहा हूं कि जिस किसी ने जुर्म किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, मगर जिस किसी को भी अदालत रिलीफ दे उसको फिर सजा दी जाए, ये जुल्म है। मुझे वो चर्चिल याद आ रहे हैं, दूसरी जंग अजीम। चर्चिल बरतानिया के वजीर आजम, बरतानिया और इत्तेहादी हार रहे थे, जंग बरतानिया के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, जर्मनी जीत रहा था, हिटलर जीत रहा था। उन लम्हों में, उन दिनों में एक दिन चर्चिल से साफियों ने सवाल किया, क्या बरतानिया हार जाएगा, क्या हिटलर जीत जाएगा? चर्चिल ने कहा, जवाबी सवाल किया बल्कि, और कहा, क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? जवाब दिया, हाँ हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। तो चर्चिल ने कहा कि हम फिर ये जंग कभी नहीं हार सकते, और वही हुआ। इंग्लैंड जीत गया, हिटलर जीता हुआ हिटलर हार गया, जर्मनी हार गया, इंग्लैंड और इत्तेहादी जीत गए। जिस मुल्क में निज़ाम इंसाफ ना हो, जिस मुल्क में अदालतों के हुक्मनामों पर अमल ना हो, वक्ती तौर पर तो लगता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब लंबे अरसे के लिए देखा जाए तो वो मुल्क डी ट्रैक हो जाता है, उस मुल्क में अनारकी हो जाती है, और उस मुल्क में फिर जंगल का कानून हो जाता है। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान पर रहम करे, जिस पाकिस्तान को हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, और जिस पाकिस्तान का 24 साल बाद तकरीबन हम एक हिस्सा गंवा चुके हैं, और उस 1971 16 दिसंबर 1971 से भी हमने कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान जिंदाबाद।